अब हम सीखेंगे कि शेल स्क्रिप्ट को बनाने के लिए टर्मिनल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर टर्मिनल में कोई स्क्रिप्ट बनाना है तो आप लिखेंगे टच स्पेस और फिर फाइल का नेम। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल डाउनलोड, ठीक है? और कोई भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? download.sh, ठीक हो गया। तो इस फाइल को हम बनाएंगे, फिर कैट एंड डबल ब्रैकेट्स जब हम लगाते हैं किसी भी फाइल के पहले, उसके अंदर फिर जो भी हम चीज़ लिखना चाहेंगे वो इस तरीके से जब हम इस फाइल को लगाएंगे तो यहाँ पे टर्मिनल पूछेगा भाई क्या लिखना है, तो आप उसके अंदर वो ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, तो ये फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। जब एक दफ़ा सेव हो गया तो आप कैट लिखने के बाद आप उसको दोबारा से चेक भी कर सकते हैं, कैट स्पेस डाउनलोड डॉट एस एच। तो इस तरीके से आपका जो स्क्रिप्ट है वो बन जाता है। फिर सी एच मॉड करके इसकी परमिशन दे देंगे, यू प्लस एक्स एंड फाइल का नेम होगा डाउनलोड डॉट एस एच, ठीक हो गया। तो ये काम हम करने वाले हैं किस तरीके से अभी आपको मैं बताता हूँ। सो पहले हम फाइल बनाएंगे, फाइल बनाने के बाद उसके अंदर टर्मिनल के अंदर रहते हुए चीज़ें लिखेंगे, उस फाइल को चेक करेंगे कि लिखी गई हैं, इसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे एंड देन ऑफ कोर्स हम इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे उस फाइल को फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद डाउनलोड एंड देन डॉट एस एच, इस तरीके से, राइट। चलें जी, हम टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल पे जाके देखते हैं कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने टर्मिनल ओपन कर लिया, मैं सारा कुछ बंद करता हूँ, यहाँ से टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद टर्मिनल के अंदर रहते हुए हम छोटा सा काम करेंगे। अब हमने टर्मिनल से बाहर नहीं जाना, एल किया तो यहाँ पे हम होम के ऊपर हैं, PWD करके हम देख सकते हैं, होम के अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक लिनक्स कमांड के अंदर हमने जाना है, तो मैं बेसिक लिनक्स कमांड्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब हम फाइल बनाते हैं। सो फाइल क्रिएट करने के लिए टच की कमांड है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, टच के बाद डाउनलोड डॉट एस एच। तो मेरा तरीकाकार ये होता है कि पहले उस फोल्डर के अंदर देख लिया जाए कि क्या क्या मौजूद है। इसके अंदर फाइल वन डॉट टी एक्स टी है, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी जो है उसके साथ ही हम यहाँ पे लिखेंगे टच डाउनलोड डॉट एस एच। हमने ये वाली फाइल बनानी है और मैं कोशिश करता हूँ तो इनको नंबरिंग दे दूँ, ठीक है। डाउनलोड डॉट एस एच अगर करनी है तो वो भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 01 से स्टार्ट करूँ, 01 अंडरस्कोर डाउनलोड डॉट एस एच, तो इस तरीके से मुझे याद रहता है। बट इट्स टोटली अप टू यू आप कैसे करते हैं। तो मैंने ये फाइल बना ली, एल किया तो फाइल इसके अंदर मौजूद है डाउनलोड डॉट एस एच। अब इसको जूम आउट करके मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि अब हमने इसको किस तरीके से चेक करना है। कैट लिखने के बाद सिंगल टाइम कैट लिख के डाउनलोड एस एच करेंगे तो इसके अंदर क्योंकि फाइल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हम करेंगे कैट डबल ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट, राइट हैंड साइड वाली जो ब्रैकेट होती है उसको डाउनलोड एस एच करने के बाद ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी कमांड आपने रन करनी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्टेड, ठीक है। ये हमारा इको हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा जो भी मैंने लिखना है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सुडो, बल्कि उसके लिए कमांड होती है wget। wget लिखने के बाद कोई भी सॉफ्टवेयर का लिंक जो है उसके थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस जगह पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर है जैसे फॉर एग्जांपल VS कोड, यहाँ पे आता हूँ, डाउनलोड पे चला जाता हूँ VS कोड की, और यहाँ पे मेरे पास इसकी डेबियन फाइल पड़ी है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया कोड और ये आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जहाँ यहाँ से कॉपी करता हूँ लिंक एड्रेस, तो मैं ये लिंक एड्रेस जहाँ से डायरेक्टली मेरे पास डाउनलोड हुई है चीज़, तो ये मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो कमांड जो है हमारे पास यहाँ पे इस वक्त, सॉरी ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, सो मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, कंट्रोल सी करते हैं, इसको कैट डबल डैश डाउनलोड एस एच, बल्कि कंट्रोल सी करके दोबारा से मैं देखता हूँ कैट डाउनलोड। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इको वाली कमांड इसके अंदर है और कोई नहीं है, दैट्स गुड। सो मैं यहाँ पे कैट डबल डैश डाउनलोड एस एच, इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मैं wget लिखने के बाद वो जो हमारे पास प्रॉपर लिंक है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास लिंक आ गया। इससे wget करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस लिंक से मेरे पास वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा इको डाउनलोडेड या डाउनलोड फिनिश्ड, ठीक है। और फिर बाद में हम इसको
एंटर मार के कंट्रोल सी करते हैं, कैट लिखा मैंने, कैट लिखने के बाद डाउनलोड में जाके देखते हैं तो ये देखें ये 3 लाइंस ऑफ कोड इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। इको सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्टेड, ये इससे डाउनलोड हो जाएगा, एंड इको डाउनलोड फिनिश्ड, ठीक है। अब हम इसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, तो chmod करने के बाद प्लस बल्कि u+x एंड डाउनलोड को हम इस तरीके से बना लेंगे, / लगाने के बाद download.sh को रन करते हैं, एंड यहाँ पे देखें डाउनलोड स्टार्टेड, डाउनलोड फिनिश्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजॉल्विंग कोड स्टूडियो ये आपके पास आ गया, कनेक्टिंग टू द कोड http सेंड वेटिंग रिस्पॉन्ड 404 नॉट फाउंड। तो अब इसमें कुछ मसले ये आ रहे हैं कि आपकी जो कमांड है वो रन नहीं कर रही, बट लेट्स सी कि हमारे पास क्या एरर आ सकती है। तो हम वापस जाते हैं और बेसिक लिनक्स कमांड के अंदर जाते हैं, डाउनलोड हमने करने की कोशिश की, जो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जो लिंक है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम wget लिखने के बाद वो लिंक दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला कोड रीडायरेक्ट कर रहा है wget के ऊपर, और कोई भी हमारे पास इस वक्त इसकी जो है वो डाउनलोड नहीं हुई, तो ये लॉग ही हमारे पास आया और कुछ नहीं आया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है अभी डाउनलोड होके नहीं आ रही। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि हमें इस लिंक को अपडेट करना पड़ेगा, लिंक इज़ नॉट वर्किंग। तो मैं दोबारा से लिंक पे जाता हूँ, वापस जाते हैं इससे एक स्टेप पीछे, और ये डेबियन वाले लिंक को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंड वी विल सी कि ये लिंक कैसे कॉपी होगा। लेट मी सी दैट, ओके x64 हमने करना है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस डेबियन का x64, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब मैं वापस जाता हूँ और इस पूरी की पूरी जो फाइल है, जो हमारे पास डाउनलोड वाली फाइल है, इसको हम रिमूव करते हैं, rm डाउनलोड sh, नई फाइल बनाते हैं download.sh cat / download.sh, इसके अंदर हम wget की कमांड लगा के लिंक पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड आई एम होपफुल कि ये इसे डाउनलोड होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, एंड रिजेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डेबियन पे आते हैं, वापस जाते हैं ज़रा दोबारा से, और ये x64 का CLI वर्जन है, दैट्स अ डिफरेंट वन। मुझे लग रहा है कि VS कोड का ना कोई बैकएंड से इशू है, क्योंकि जब भी मैं डाउनलोड पे यहाँ पे लिंक पे आता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, तो wget वाली कमांड जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा wget, यहाँ पे मैं कमांड को पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमेशा मुझे ये वाली ऑप्शन दे के सिर्फ लॉग को मेरे पास ले आता है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद wget फॉर फॉर VS कोड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिनीकोंडा जो हमारा एक और सॉफ्टवेयर है, उसको यहाँ पे लेके आते हैं मिनीकोंडा, और मिनीकोंडा के यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, विच वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इन फ्यूचर। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये है लिनक्स और मैकबुक के लिए। सो हमने लिनक्स के लिए इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे लिनक्स टर्मिनल इंस्टॉल, और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा wget का लिंक दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ, एंड दिस इज़ वर्किंग फाइन। तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनल से डाउनलोड हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ सुपर गुड। तो मैं यहाँ से मिनीकोंडा और ये दोनों रिमूव कर लेता हूँ, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। एंड एरर्स आर पार्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोडिंग, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। सो कैट करके हम डाउनलोड के अंदर चेक करते हैं कि कौन कौन सी कमांड है, अभी तक कोई नहीं है, तो कैट डबल इस तरीके से राइट हैंड साइड वाली ब्रैकेट्स, या आप इसे कह सकते हैं कि ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पे हम इको करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्टेड, एंटर करते हैं, wget वाली कमांड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इको स्पेस डाउनलोड फिनिश्ड, ठीक है। एंटर किया, कंट्रोल C किया। अब हम दोबारा से देखते हैं कि डाउनलोड्स के अंदर क्या है। तो ये 3 कमांड्स हैं, इसको हम एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, u+x और डाउनलोड वाली फाइल, और यहाँ से हम डाउनलोड sh को चलाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक के लिए कोई भी मिनीकोंडा की फाइल नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको रन करता हूँ,
यू सी नाउ दिस इज एग्जीक्यूटेबल और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रॉपर एक मिनी गोंडा की फाइल आ गई जिससे हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल किस्म की जो इंस्टॉलेशन है वो आ चुकी है। एक और तरीका अगर ये होता है कि कोई भी स्क्रिप्ट जो है आप यहाँ से उठा के जहाँ पे भी जाके इसे एग्जीक्यूट करेंगे उसी डायरेक्टरी के अंदर ये डाउनलोड करता रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ स्क्रिप्ट यूजिंग योर टर्मिनल और उसे आप एग्जीक्यूट करके कोई भी चीज़ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में जो हमने बेसिक कमांड सीखी है वो है wget की। wget के बाद कोई भी डाउनलोडेबल लिंक देंगे तो वो टर्मिनल के अंदर ही उस चीज़ को डाउनलोड कर लेगा और जिस डायरेक्टरी में आप चाहेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी एंड देन फ्रॉम देयर ऑन यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट। एक चीज़ आपने नोटिस की है, मिनी कोंडा की जो स्क्रिप्ट है ये शेल स्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं इसे रन करूँगा तो मिनी कोंडा मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉलेशन वाले लेक्चर में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।